Good morning, children. Today we are going to learn about secondary memory. Primary memory has a limited capacity, so it is important to have some other form of memory on which data and programs can be stored. अब जो प्राइमरी मेमोरी वो लिमिटेड होती है, लेकिन हमें प्रोग्राम्स और डेटा हमारा जो भी रहता है कंप्यूटर के अंदर उसको सेव करने के लिए, स्टोर रखने के लिए कुछ अदर मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि हम उन्हें सेव कर सकें बड़े अमाउंट्स के अंदर. सो these data and programs can be stored permanently and can edit number of times. हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, कितनी भी बार. Secondary memory or external memory is where programs and data are stored for future referencing. It is also called auxiliary memory. It is a different from primary memory as it is not directly accessible by the CPU and non-volatile. ये कंप्यूटर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है. पहले हार्ड डिस्क या जो भी सेकेंडरी स्टोरेज है उसका डेटा रैम में आता है, इन मीन्स रैम में कॉपी होता है, जो भी आप ओपन करते हो वो देन CPU उस रैम से एक्सेस करता है, तो डायरेक्टली ये एक्सेस नहीं होती. और सेकंड चीज़, ये नॉन वोलेटाइल, यानी लाइट चली भी जाए, बिजली चली भी जाए, कंप्यूटर डायरेक्टली स्विच ऑफ भी हो जाए तो ये लॉस नहीं होता डेटा. सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैज अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी दैन द प्राइमरी मेमोरी. इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है प्राइमरी की तुलना में. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव मीन्स पेन ड्राइव एक्सेट्रा. फर्स्ट इज floppy disk. It is a flexible and removable magnetic disk enclosed with a square plastic case. ये एक प्लास्टिक केस के अंदर बंद होती है, चौकोर होती है. In addition to storing data, it can also be used for transferring data from one computer to another. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज़ होता था, लेकिन ये अर्लियर होता था, पहले होता था, अभी नहीं. अभी इसका यूज़ बंद हो गया है क्योंकि अभी पेन ड्राइव वगैरह स्टोरेज डिवाइसेस आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, तो इसका यूज़ अब बहुत बंद ही हो गया है एक तरह से. इसकी साइज़ दो टाइप की साइज़ है इसकी. 1/4 इंचज़ मीन्स 5.25 इंच के डायमीटर होता था, इन डायमीटर. स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.2 MB. मतलब अभी 1.2 MB की कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं है क्योंकि 1 MB बहुत स्मॉल अमाउंट हो गया है. सेकेंड है 3.5 इंचज़ इन डायमीटर. स्टोरेज कैपेसिटी थी 1.44 MB. सो इनका यूज़ इसलिए बंद हो गया क्योंकि बहुत कम डेटा स्टोर कर पाती थी और साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी. अभी पेन ड्राइव है जो काफ़ी साइज़ में इससे छोटा है, जो पोर्टेबल है, वी कैन ईजिली कैरी विथ इन आवर पॉकेट्स एंड कैन स्टोर GBs ऑफ डेटा. For using a floppy disk drive is needed. This storage device proved very popular at one time, but nowadays it is hardly used and has been replaced by CDs and DVDs. अभी ये बहुत कम यूज़ होता है, अभी इसको रिप्लेस कर दिया CDs और DVDs में. और इसके लिए एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर की नीडेड ज़रूरत होती थी, जिसमें फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट की जाती थी और वह फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर उसको रीड करता था फ्लॉपी को. Second is hard disk. A hard disk is a part of a unit called a hard disk drive which store data. Hard disk drive come in different storage capacity. ये अलग अलग कैपेसिटी आती है, 1 TB, 2 TB, 500 GB and more. Hard disk is made of a collection of disks is known as platters. हार्ड डिस्क बहुत सारी डिस्क का कलेक्शन है, इसमें बहुत सारी डिस्क लगी होती है जिनको प्लेटर्स कहते हैं. The platters are coated with magnetic materials and each platter consists of a number of circles. मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होते हैं और उस पर बहुत सारे हर डिस्क पे सर्कल्स होते हैं. ऑल हैविंग द सेम सेंटर, सबका सेंटर सेम होता है, उनको ट्रैक्स कहते हैं. द ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और ट्रैक्स को आगे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन दीज ट्रैक्स इन द फॉर्म ऑफ टीनी मैग्नेटिक स्पॉट्स. छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट के रूप में वहाँ डेटा स्टोर किया जाता है. द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक स्पॉट रिप्रेजेंट बाय बिट 1. अगर वहाँ पे कुछ डेटा है तो वो 1 बिट से रिप्रेजेंट होगा, अगर वहाँ डेटा नहीं है तो वो 0 बिट से रिप्रेजेंट होगा. ओके, वी विल कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो. बाय.